दोस्तों, आज के समय में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज के समय में दुख का सबसे बड़ा कारण है दूसरों के साथ खुद की तुलना करना, दूसरों को देखकर खुद को बदलने की कोशिश करना, दूसरों को देखकर जीना। जैसे आप हैं वैसे अच्छे हैं। प्रकृति ने इस दुनिया में जिसे बनाया है वो अपने आप में ही सबसे अलग है। इसीलिए किसी के साथ खुद की तुलना ना करें, क्योंकि जो गुण आप में है हो सकता है कि दूसरे में वो ना हो। इसीलिए किसी की तुलना खुद से करना बंद कर देना चाहिए। तुलना करना क्यों गलत है? बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ज्ञानी संत थे। उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि लोगों को वो सब दे सकते थे जो लोगों को चाहिए। एक दिन संत एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी कहीं से उड़ता हुआ एक कौवा उस वृक्ष पर आकर बैठ गया। वो कौवा बहुत दुखी था। वृक्ष की डाल पर बैठकर वह जोर जोर से रोने लगा। वो इतना दुखी था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आंसू की एक बूंद उस संत के गालों पर आ गिरी। जब संत ने ऊपर देखा तो पाया कि वहां एक कौवा बैठकर रो रहा है। कौवे को इस तरह से रोता देखकर संत ने कौवे से पूछा, मित्र, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? संत की बात सुनकर कौवे ने कहा, ऋषिवर, मैं बहुत दुखी हूँ। इस संसार में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हर कोई मुझे देखकर ही भगा देता है। मैं किसी के घर की छत पर बैठकर बोल भी नहीं सकता। हर कोई नफरत करता है। कौवे की बात को सुनकर संत को दया आ गई और उन्होंने कौवे से कहा, मित्र, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हम जैसे भी हैं हमें उसी में खुश रहना सीख लेना चाहिए। यही हमारे सुखी जीवन का राज है। संत की बातों का कोई भी असर उस दुखी कौवे पर नहीं हुआ। वो फिर भी रोता रहा। यह देखकर संत से रहा नहीं गया और उन्होंने कौवे से कहा, मित्र, दुखी मत हो। तुम क्या बनना चाहते हो? जो भी तुम बनना चाहते हो मैं तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति से वही बना सकता हूँ। जब कौवे ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने संत से कहा कि आप मुझे हंस बना दीजिए, क्योंकि हंस इस दुनिया का सबसे सुखी जीव है। यह सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वही बना सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें हंस के पास जाकर यह पूछना चाहिए कि क्या वो इस दुनिया का सबसे सुखी जीव है या नहीं। हंस से जाकर पूछो कि वह अपने जीवन में खुश है या नहीं। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा इसी स्थान पर बैठकर इंतजार करूंगा। कौवा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वो हंस को खोजने चला गया। उसे एक हंस जंगल के बीच में मौजूद तालाब में मिल गया। उसने हंस को देखकर कहा, भाई, तुम तो बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारी इस सफेदी की तो पूरी दुनिया दीवानी है। हर कोई तुमसे प्यार करता है। कौवे की बात सुनकर हंस उदास होते हुए कहा, नहीं भाई, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। पूरी दुनिया में कितने रंग हैं, लेकिन मुझे एक भी रंग नहीं मिला। मुझे मिला तो सफ़ेद रंग, जो कि कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तोता इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है, क्योंकि वह रंगीन है। कौवा वहां से तोते के पास गया और कहा कि तुम तो इस दुनिया के
सबसे खूबसूरत पक्षी हो। तुम्हें तो भगवान ने बहुत शानदार रंगों से बनाया है, इसीलिए तुम दुनिया के सबसे सुखी पक्षी होगे। कौवे की बात सुनकर तोते ने कहा, नहीं भाई, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। भले ही भगवान ने मुझे रंगीन बनाया है, लेकिन यह रंगीन त्वचा ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। लोग मुझे पालने के लिए पिंजरे में रखते हैं। मुझे हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कोई पिंजरे में कैद ना कर ले। तोते की बात सुनकर कौवे ने कहा, यदि तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो तो फिर कौन सा पक्षी तुम्हारी नज़र में सबसे ज़्यादा खुश है? तोते ने कहा कि मोर सबसे सुखी पक्षी है। उसका आकार भी बहुत बड़ा है और वह बहुत रंगीन भी है। ये सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ चला। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे एक मोर चिड़ियाघर के अंदर मिला। उसे देखने के लिए बहुत लोग खड़े थे। जब सभी लोग चले गए तब कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम तो बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत सुंदर भी हो, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होगे। यह सुनकर मोर ने कहा, नहीं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। यह सुनकर कौवे ने कहा, फिर तुम्हारी नज़र में सबसे सुखी पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मेरा बस चलता तो मैं कौवा बनता, जिसे कोई पिंजरे में कैद नहीं कर सकता, जिसे खाने के लिए कोई नहीं पकड़ सकता। यह सुनकर कौवा वापस उसी पेड़ पर आ बैठा और संत से कहा, ऋषिवर, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं कौवा ही ठीक हूँ। मैं जैसा हूँ उसी में खुश रहने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हम भी दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा खुश है। हम दूसरों के साथ खुद की तुलना करके खुद को दुखी ही करते हैं, लेकिन असलियत और ही कुछ होती है। बाहर की दुनिया में खुश नज़र आने वाले लोग अंदर ही अंदर बड़े ही अकेले और दुखी होते हैं। इसीलिए प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसी में खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए।